एक्सरसाइज 1.4 चैप्टर 1 क्लास 10th। क्वेश्चन फर्स्ट कहता है विदाउट परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिवीजन, विदाउट परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिवीजन, बिना लॉन्ग डिवीजन किए, लॉन्ग डिवीजन वो ऐसे आप जो करते हो डिवाइड का क्वेश्चन, आप बताओ कि कौन सा रैशनल नंबर, रैशनल नंबर जैसे इसने क्वेश्चन में दिया 13/3125, कौन सा रैशनल नंबर टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन पूछ रहा है। वो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है या फिर नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। अब इनका मतलब क्या है इन दो नंबर्स का, यहां पे दो नंबर दिए हैं आपको, दो नंबर में से एक दे दिया उसने ये नाम टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि अगर मैं 11 को 2 से डिवाइड करूं तो देखना 2 5 जा 10 बचा 1 पॉइंट लगा के 0 और फिर 2 5 जा 10, जो खत्म हो जाए आगे ना बढ़े। अब ये खत्म हो गया आगे नहीं बढ़ रहा ना, तो इसे टर्मिनेटिंग कहते हैं। टर्मिनेटिंग मतलब जिसका एंड आ जाए, टर्मिनेट जो खत्म हो सके, खत्म हो जाता है, हो जाता है, यानी जिसका एंड पॉसिबल हो, जिसका एंड पॉसिबल हो। डेसिमल एक्सपेंशन, डेसिमल के बाद करते 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 थोड़ी देर बाद कहीं एंड आ जाए तो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन कहते हैं। फिर दूसरा है नॉन टर्मिनेटिंग, जिसका एंड ही ना आए, जिसका एंड ही ना आए। अब एंड ही ना आए का मतलब क्या है, जैसे मान लो मैं 10 को 3 से डिवाइड करता हूं तो 3 3 जा 9 1 पॉइंट लग गया 0, 3 जा 9 1 0, 3 जा 9 1 0, 3 जा डॉट 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 डॉट, एंड ही नहीं आएगा। लेकिन फर्क क्या है, रिपीटिंग, इसमें ये 3 बार बार रिपीट हो रहा है। इसमें आप देखोगे कि ये 3 जो है ना ये बार बार रिपीट हो रहा है, इसलिए इसे रिपीटिंग कह देंगे। क्या कहेंगे? रिपीटिंग। नॉन रिपीटिंग भी होता है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, एक और नंबर है उसे कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, नॉन रिपीटिंग। तो जो खत्म भी ना हो, खत्म भी ना हो डेसिमल के बाद, डेसिमल के बाद खत्म भी ना हो और रिपीट भी ना हो, खत्म भी ना हो और रिपीट भी ना हो, रिपीट भी न हो। ऐसे नंबर्स को जो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होते हैं इन्हें इरेशनल नंबर कहते हैं। इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर जो पिछले एक्सरसाइज में प्रूव किए थे, √2 √3 पाई की वैल्यू, यानी 22 को 7 से डिवाइड करोगे 22 तो खत्म ही नहीं होगा, चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा, इरेशनल। ठीक है, इन्हें आप P/Q के फॉर्म में कन्वर्ट कर ही नहीं सकते, क्यों? ना हो तो रिपीटिंग और ना ही टर्मिनेटिंग है। तो अब हमने कहा इसको बिना डिवाइड के, जैसे इनको तो हमने डिवाइड करके देखा कि टर्मिनेटिंग है या टर्मिनेटिंग नहीं है, कह रहा बिना डिवाइड किए बताओ कि टर्मिनेटिंग है या टर्मिनेटिंग नहीं है। अब बिना डिवाइड किए कैसे बताएंगे टर्मिनेटिंग है या टर्मिनेटिंग नहीं है, उस चीज को देख लेते हैं। जो न्यूमरेटर है और डिनोमिनेटर है दोनों को पहले फैक्टराइज करो। पहली स्टेप क्या है? पहली स्टेप आपकी फैक्टराइज द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, फैक्टराइज द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। फिर दूसरा कैंसिल द कॉमन फैक्टर्स, कैंसिल द कॉमन फैक्टर, कॉमन फैक्टर्स को कैंसिल कर दो इफ दे आर, अगर वो हैं तो उन्हें कैंसिल कर दो। थर्ड, नाउ चेक द डिनोमिनेटर, अब डिनोमिनेटर को चेक करो। क्या चेक करना है? इफ इन दी प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर ओनली टू or
only 5 or both are present, the fraction is terminating decimal expansion. The fraction is terminating decimal expansion. मीनिंग समझना, कह रहा है न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों का पहले फैक्टर करो, फैक्टर करने के बाद कैंसिल कर दो कॉमन फैक्टर, फिर चेक करो अगर डिनोमिनेटर में सिर्फ 2 है या 5 है या दोनों है, 2 और 5 दोनों, तो टर्मिनेटिंग है, अदरवाइज वो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। अब जैसे कि हमारे पास से क्वेश्चन था 13/1,3,1,2,5, ये 13 का फैक्टर तो 13 है, 3,1,2,5 के हम फैक्टर कर लेते हैं। 3,1,2,5 के अगर हम फैक्टर करें 5, फिर 5, फिर 5 और फिर 5 और फिर 5, सिर्फ 5 है, यानी 13/5 की पावर 5, ओनली 5, डिनोमिनेटर में सिर्फ 5 है, तो ये टर्मिनेटिंग है, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। यानी अगर 13 को इससे डिवाइड करोगे, 13 को इस नंबर से, यानी 13 को अंदर लिखोगे और 3,1,2,5 को बाहर लिखोगे, तो कहीं ना कहीं पॉइंट के बाद कहीं ना कहीं जाके ये खत्म हो जाएगा, ये नंबर खत्म हो जाएगा। फिर एक क्वेश्चन आता है कि अगर है तो इसे कन्वर्ट करो डेसिमल एक्सपेंशन में, अगर है तो इसे बदलो, इसे अब मुझे डेसिमल एक्सपेंशन में बदलना, और वो भी बिना एक्चुअल डिवाइड किए, तो कैसे करना देखना। मेरे पास ये नंबर आ गया 13/5 की पावर 5। अगर मैं इसे 2 की पावर 5 से यहां मल्टीप्लाई और यहां मल्टीप्लाई कर दूं तो बात तो सेम है, तो ऊपर हो जाएगा 13 मल्टीप्लाई 2 की पावर 5 क्या होता है 32, 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16 2 जा 32, नीचे पावर सेम है, मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 5 इंटू 2 की पावर 5, तो ऊपर इन्हें मल्टीप्लाई कर दो, 416 अपॉन 10 की पावर 5, 10 की पावर 5, तो ऊपर 416, नीचे 5 0, 1 2 3 4 5, पॉइंट लगा दो, 61400.0 आंसर आ गया। इस क्वेश्चन को देखो बहुत मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है। डिनोमिनेटर न्यूमरेटर दोनों के फैक्टर, 13 का तो फैक्टर था ही नहीं, होते तो कर लेते, अगर कोई कॉमन है तो काट दो, काटने के बाद डिनोमिनेटर में देखो सिर्फ 2 है, सिर्फ 5 है या दोनों है, तो टर्मिनेटिंग है, अदरवाइज नॉन टर्मिनेटिंग। अब ये सिर्फ 5 है तो टर्मिनेटिंग है, ठीक है। वो कह रहा है टर्मिनेटिंग तो है, पॉइंट में चेंज करो, तो चेंज करने के लिए सिर्फ 5 है, हमें 10 बढ़ाना, तो जितने 5 हो उतने 2 और बढ़ा लो, 5 की पावर 5 तो 2 की पावर 5 से मल्टीप्लाई डिवाइड, तो नीचे 10 की पावर 5, ऊपर वाला सोल्व कर दो और नीचे जीरोज के अकॉर्डिंग पॉइंट लगा दो, आपका आंसर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। सेकंड पार्ट देखो इसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट फटाफट। आपके पास है 17/8, तो ये हो जाएगा 17/2 की पावर 3, 2 2 जा 2, ओनली 2, तो ये टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है, तो हम क्या करेंगे 17/2 की पावर 3 को 5 की पावर 3 और 5 की पावर 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ऊपर 17 मल्टीप्लाई 5 इंटू 5 इंटू 5 और नीचे 2 5 जा 10, 10 की पावर 3, तो ऊपर हो जाएगा 5 5 25, 17 मल्टीप्लाई 125 और नीचे 1000, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, तीन के बाद पॉइंट, ये आपका आंसर आ जाता है, ठीक है। इसी तरह से सारे क्वेश्चन होंगे, पहले कॉमन फैक्टर कट कर दो और बाकी सोल्व कर दो।